सहनावतु सहनौ भुनक्तु भवतु सहवीर्यं तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ ओम शांति शान्ति शान्ति शांति शान्तिः। शांति। हरिओम तत्सत। हाँ जी, तो रामिनो जी के सवाल से ही शुरू करते हैं। रामिनो जी ने क्वेश्चन किया था, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर बहुत जगह ये लिखा हुआ है कि सोते समय आपका दाई बाया करवट। बाय वो बायां चंद्र सॉरी नाड़ी इडा बायां इडा नाड़ी चलती सीधा होनी नाड़ी चाहिए। चलनी चंद्र चाहिए। नाड़ी। हम्म। हम्म। और हम और कह रहे ये हैं नहीं नहीं, एक कि मिनट। जो आपने भेजा था राम विनोद जी, उसमें दाई करवट बताया था ना। राइट साइड से या दाएं, लेटेंगे तो करेक्ट। तो ये करवट वाली तो नाड़ी बात चलेगी। करेक्ट, बट नाड़ी को भी क्लियरली बताया गया है कि ईडा नाड़ी रात को चलनी चाहिए, तो वो अच्छी है। ऐसा मैं कई जगह मैंने एक एक्चुअली इनकी बुक भी है, आई मीन इट्स गुड बुक ऑफ प्राणायाम वगैरह पर है। हाँ, ये मेरे ख्याल से सरस्वती, स्वामी सरस्वती जी, काफी फेमस बुक है ये, मतलब। तो मुझे उस सब जगह ये ऐसा ही मिला। अच्छा, कौन से स्वामी जी के है वो? मैं बताता हूँ, एक मिनट। ये स्वामी सत्यानंद सरस्वती, एंड दिस इज बेसिकली योगा पब्लिकेशन ट्रस्ट, मुंगेर बिहार में जो हुआ करते थे ना, वहाँ का है ये। बिहार अच्छा योग आश्रम के हैं ये। हाँ, ही और वाज ये दे योगा पर स्टार्टेड। बहुत, हाँ, योगा के अलावा भी जो है ध्यान वगैरह पे एक अच्छी बुक है ये। तो इसमें मुझे जो ये जो इनके बारे में मैं थोड़ा ज्यादा जानता हूँ, लिटिल बिट। ये वही उनके जो जो वो शिवानंद जी जो थे ना, उनके हम्म, लास्ट वन ऑफ दिस स्टूडेंट में से हैं। और उनको वो ये सिक्सटीज में बाहर निकल गए थे, पर अभी वहीं थे। फिर बाद में बहुत गोयनका वगैरह इनके उसके हैं, अब वो गुजर चुके हैं। तो वो लोगों को वो गए थे, उनका जो था, मैंने उनकी लेक्चर्स वगैरह सुने हैं फिजिकली उस पर। जो मेरी टीचर थी वो उनकी हम्म। स्टूडेंट है। वो ये कहते थे कि मुझे शिवानंद जी ने, जो वो जब हम छोड़ते थे ना, यही कहा था तो सबको योगा सिखाना। दैट दिस इज द माई, वो जो उन्हीं का जो अब वो लड़का है, नॉट उनका लड़का, जो उनका नित्यानंद जो है, अब वो उनके हेड है वहाँ। उन्होंने यूनिवर्सिटी खोली हुई है हमारे बिहार में, योगा उसकी। और ये गोयन का जो है ना, इंडस्ट्रियलिस्ट, वो उनसे फाइनेंशियल उनको उनके उनके ग्रुप को करते हैं। तो इसके हिसाब से ड्यूरिंग स्लीप ईडा नाड़ी शुड फ्लो। इफ पिंगला फ्लोज एट नाइट, स्लीप विल बी रेस्टलेस एंड डिस्टर्ब। लाइकवाइज, आई मीन, ऐसा नंबर ऑफ प्लेसेस उन्होंने एक्सप्लेन किया है। भाई, बड़ी ही ये अब मैं इसको कॉन्ट्रडिक्ट करूं तो अच्छी बात नहीं लगती है, बट कॉन्ट्रडिक्ट तो करूंगा ही। दिन के समय में ईदा नाड़ी ज्यादा अच्छी मानी जाती है। सोते वक्त पिंगला नाड़ी का चलना ही अच्छा होता है। पिंगला नाड़ी आपके शरीर के अंदर बहुत ऐसे काम करती है जो शरीर को दोबारा से रिवाइव करने में मदद करते हैं। इसलिए पिंगला नाड़ी का सोते वक्त चलना आपके लिए अच्छा होता है। या शिव दैट इज स्व व्हाट वी हैव लर्नड। या शिव स्वरोदय के अंदर जो पिंगला नाड़ी से रिलेटेड काम बताए गए हैं, उसके अंदर रात्रि के कार्य जो है वो पिंगला नाड़ी में ही बताए गए हैं। तो आप अगर प्रैक्टिकली भी नोटिस करेंगे तो डे टाइम में आपकी ईदा नाड़ी ज़्यादा एक्टिवेट रहती है, और रात के समय में पिंगला नाड़ी आपकी एक्टिवेट होने से आपका नींद भी अच्छी आएगी और शरीर जो है वो ज़्यादा रिवाइव होता है उससे। क्योंकि पिंगला नाड़ी जो है वो आपकी
जो अगर मैं सिंपल उसमें बोलूँ तो डाइजेस्टिव सिस्टम को वो एक्टिवेट करती है। तो रात के समय में, और आपको पता है कि कम से कम 70% की डिजीजेस जो हैं दुनिया के अंदर वो आपके डाइजेशन से रिलेटेड है। तो इसलिए पिंगला नाड़ी जिस वक्त वो डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करती है तो रात के समय में वो आपके शरीर को दोबारा से एनर्जाइज करती है। तो ये बात सत्य है कि ईदा नाड़ी जो है उसे चंद्र नाड़ी या कूलिंग नाड़ी, जो शांत करने वाली नाड़ी है, वो बोलते हैं। इसलिए उसके कारण से लोगों ने इसे सोचा कि रात के समय अगर आप शांत रहेंगे तो वो अच्छा रहेगा। बट ये इंटरप्रिटेशन इसका ठीक नहीं है। रात के समय आपका पिंगला नाड़ी ही एक्टिवेट रहना चाहिए ज़्यादा टाइम। ओके जी। तो अब ये आपको इसमें कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ मिलेगी, जरूर मिलेगी, बट होता क्या है कि किसी एक ने जब एक बार कह दिया तो सभी लोग उसको फॉलो करना शुरू हो जाते हैं। अगर शिव, ये सारा कुछ बेस्ड है शिव स्वरोदय के ऊपर। उसको अगर किताब को अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से तो उसमें ऐसे श्लोक हैं जिसमें लिखा है कि जो आपको भोग के कार्य हैं वो पिंगला नाड़ी में करते हैं, और जो सोने का काम है, स्लीपिंग का, उसको भोग के कार्यों में जोड़ा जाता है। उसमें शिव सूर्योदय में इस तरह से सीधा सीधा तो नहीं लिखा कि सोते वक्त आपको पिंगला नाड़ी चाहिए, मगर इस तरह से लिखा है कि जो भोग करना है, जो उसमें आपको पिंगला नाड़ी चाहिए। और तो तो मैं जानता हूँ कि ये इंटरनेट वो है बिल्कुल फुल ऑफ इंफॉर्मेशन है, और कहीं कहीं उस इंफॉर्मेशन के अंदर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। नहीं, अगर इंटरनेट ही होता तो आई मीन ही कुड हैव डिस्कार्डेड, बट तो थोड़ा ये बड़ी स्टैंडर्ड बुक है। आई मीन अगर आप सर्टेनली। शिव सूर्योदय के ऊपर कमेंट्री हाँ, स्वामी शिवानंद की देखेंगे या तो उसके अंदर आपको सोने के समय पिंगला नाड़ी के बारे में बताया जाएगा। एक्चुअली क्या हुआ ना, ये थोड़ा सा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि मुझे सोने की इशू रहता है। हाँ, मगर तो आप तो तो वो लास्ट टाइम आप लेफ्ट और बता रहे राइट थे, बदल गए हैं। लास्ट टाइम तो आप बता रहे थे कि आपने जब वो लेफ्ट साइड में सोए तो आपको नींद 2-3 घंटे एक्स्ट्रा आई, 1 घंटा एक्स्ट्रा आई। राइट, राइट, एग्री। तो नो, सी ये सब इसको कन्विंस करने की बात है। जब ये कन्विंस हो जाता है तो बहुत सारी चीजें फॉलो हो सकती है। नहीं, कोई तो बात ओके। नहीं। हाँ, अगर आप ये मेरे ख्याल इंटरनेट पे ही चेक कर लीजिए। अगर आपको अरे स्वामी शिव इंटरनेट पे तो बहुत देखा मैंने, इंटरनेट पे स्वा, तो ये ऐसे दिया है, रिवर्स नहीं दिया नहीं, हुआ है। स्वामी और शिवानंद का वो देख लीजिए ना। हाँ, स्वामी शिवानंद का, ओके। हाँ, अगर उनकी कमेंट्री मिल जाती है कहीं पर आपको, हाँ, हाँ, तो उसके अंदर स्पेसिफिकली सोने के बारे में उन्होंने इंटरप्रेट करके लिखा होता है। ओके, ओके। चलो देख लेंगे, बिकॉज हाँ। आई मीन ऑल अदर थिंग्स वॉट एवर यू टोल्ड, नो एवरीथिंग इज मैचिंग एज पर दिस बुक ऑल्सो, except this sleeping, which was very important for me. So I caught this and started sketching. I tried to sleep other way also. वो मैंने किया, बट मैं कुछ ऑब्जर्व नहीं कर पाया क्योंकि शायद माइंड ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया कि वो, या सो इट तो विल टेक ठीक है, तो मैं टाइम। आपको 1-2 चीजें फंडामेंटल बता देता हूँ, ठीक है ना। हाँ, अगर आप सोते वक्त में आपका मन जो है एजिटेटेड है, या अशांत है, तो आप चेक कीजिए कि कौन सी नाड़ी चल रही है। हर्ष भाई, मेरी समस्या ये है कि मैं जब भी चेक करता हूँ तो मेरी सिर्फ लेफ्ट नाड़ी चलती नजर आती है, हाँ, दिन में भी रात को भी। देर आर वेरी वेरी फ्यू, वेरी वेरी रेयर
occasions when I find that my right one is हाँ, तो on. आपसे मतलब मेरा ये कहने का ना, स्पेसिफिकली आप मतलब कोई भी व्यक्ति Yeah. वो चेक करे कि अगर आपका मन अशांत है, जिस वक्त आप सोने के लिए गए हैं, और मन अशांत है, नींद नहीं आ पा रही है, आप करवट बदलते जा रहे हैं इधर से उधर, तो आप अपना चेक करें कि कौन सा स्वर चल रहा है। अगर तो आपका ईदा नाड़ी वाला लेफ्ट वाला चल रहा है, चंद्र स्वर, तो आप उसको सूर्य स्वर में कन्वर्ट कर दें। अगर आपका सूर्य स्वर चल रहा है तो चंद्र स्वर में कन्वर्ट कर दें। पहला काम तो ये फंडामेंटल है। जब भी आप स्वर को बदलते हैं, आपके मन की अशांति जो है वो दूर होना शुरू हो जाती है। तो पहला तो प्रिंसिपल ये है। वो बदलने के लिए ही आपने जो बताया ना कि लेफ्ट सोना है या राइट सोना है ना, वो राइट, that is what I took it as a important point. So एग्जैक्टली, हाँ, एग्जैक्टली। तो पहला तो ये प्रिंसिपल हो गया इसका, ठीक है। जनरली आप देखेंगे कि सोते समय में मन जो अशांत भी है या नहीं भी अशांत, फिर भी नींद नहीं आ रही है, तो आपका लेफ्ट स्वर चल रहा होगा, इसलिए आपको राइट स्वर को चलाना है। ये एक जनरली देखेंगे आप। और इन प्रिंसिपल जो पिंगला नाड़ी है, क्योंकि वो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करती है, वो आपके ब्लड फ्लो को एक्टिवेट करती है, इसलिए वो रात के समय चलना अच्छा होता है। इसलिए अगर आप उसको पिंगला नाड़ी में ही सोएंगे तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। ठीक है। हर्ष, एक सवाल उठता है। हाँ जी। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम या जो भी सिस्टम जिसको हम वैसे कंट्रोल नहीं करते, वो हमारा ब्रेन का पार्ट जो उसको ऑटोमेटिक चलाता है, हाँ, इज इन दैट कंट्रोल्ड बाय द साइड ऑफ द ब्रेन विच इज फॉर चंद्र नाड़ी? राइट साइड ऑफ द ब्रेन। मेरा मतलब चंद्र नाड़ी जो है ब्रेन के उस हिस्से से रिलेटेड है जो हमारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को मैनेज करता है। ऐसा मैं समझा था या गलत समझा? हाँ, ये थोड़ा सा तो अगर ये बात सही है लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी दोनों ही, जिसको हम कहते हैं अनकॉन्शियस एक्टिविटीज, हम्म जो कि नेचर की तरफ से अपने आप होती है, हम्म जिसके अंदर सांस लेने से लेके, डाइजेशन से लेके, एक्सक्रीशन से लेके हर चीज चलती है शरीर के अंदर, जो चलती रहती है, जो अनकॉन्शियस है। अनकॉन्शियस हमारे अवेयरनेस से आगे है, चलती रहती है हमें, चाहे हम सोए हुए हो तभी भी चलती है, चलती है, काम करती वो काम करती है। वो है। दोनों से रिलेटेड है, चंद्र से भी है और सूर्य से भी। सूर्य से भी? अच्छा, जो कि जैसा मैंने मैं आपको समझा वो एग्जांपल दिया था चंद्र ना, से ही चलती है, कि सूर्य से रात के नहीं, ये समय दोनों में, से। हाँ, रात हम्म के समय में आपकी बॉडी को रिकवर करने का समय होता है जब आप सोते हैं। तो साइंटिफिकली राइट। भी हम ये मानते हैं कि हम्म बॉडी रिकवर करती है, अपनी टायर्डनेस को खत्म करती है, बहुत सारी चीजें करती है, हाँ, टॉक्सिन्स क्लीन करती है। टॉक्सिन्स क्लीन करती है, ठीक है ना। वो सब ये तो रिकवरी अनकॉन्शियसली फेज हो है। रहा था। हाँ, हाँ, वो रिकवरी फेज है। इसलिए उसके अंदर पिंगला नाड़ी जो है वो अधिक सूटेबल है। इस्तेमाल तो वो लेफ्ट साइड हो गया फिर। टर्न टू लेफ्ट या टर्न टू अगर लेफ्ट। लेफ्ट में सोएंगे तो बाईं तरफ की बगल और लंग्स जो है वो थोड़ा दबेंगे, और राइट के हाँ, खुलेंगे तो राइट की खुल जाए। राइट वाली चलेगी। हाँ, ठीक है। भाई दीप हाँ। हर्ष हर्ष भाई, एक और चीज मैं बताना चाहता था। जैसे मैं बोल रहा था ना कि मोस्टली मेरी तो सो लेफ्ट नाड़ी चलती है, बट नाउ विद दिस रेगुलर हम लोग जो ब्रीदिंग कर रहे हैं हाँ डेली, उससे थोड़ा सा ये कुछ चेंजेस आए हैं। नो आई फाइंड माई नाइट राइट वन आल्सो ओपनिंग फॉर सम टाइम, अदरवाइज मुझे वो हाँ, खुलती ही नहीं थी, ऐसा लगता था। हाँ।
So I am encouraged to continue this at least 3-4 times in a day and see whether this I can improve, because this certainly affecting me. So I want to So continue that. रामविनोद तो जी राइट साइड में लिवर होता है ना आपका? नहीं, आई थिंक लेफ्ट साइड में लिटिल बिट। नहीं नहीं, लिवर तो दाईं तरफ होता है ना भाई साहब। गूगल पे चेक इसीलिए करो। जो है राइट साइड की इम्पोर्टेंस है। चलिए, अब मेडिकली तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ मैं मगर मगर ये जो स्वर के हिसाब से है वो मैं बता सकता हूँ। तो रामविनोद जी, वो आप वो बहुत ही अच्छा, क्योंकि आप एक एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं और उसके साथ में आप बता रहे हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हमारे सबके लिए अच्छी बात है, क्योंकि एक एक लिविंग एग्जाम्पल बन जाता है हमारे लिए। बट जनरली दोनों नाड़ी साथ एक एक तरफ ज्यादा चलती होती है, एक तरफ चलती तो यूज तो दोनों ही होती हैं। वो कहते हैं हाँ ना 90 मिनट्स में हम्म, स्विच करती है। हाँ हाँ वो तो बिल्कुल, 90। 60 to देखिए गूगल नेचुरल। आंटी कह रही हैं कि लीवर जो है abdomen के अपर राइट पार्ट में होता है। दैट्स व्हाट गूगल आंटी सेइंग। राइट, मुझे मालूम है, यही मैंने भी कहा, कोई दूसरी बात नहीं मैं है। जो एक मैं चीज और ऐड होम्योपैथी करना पढ़ता हूँ, हम्म, जो एक चीज होम्योपैथी मैं पढ़ता और हूँ ऐड उसमें जो करना चाह लिवर। रहा था अपने अच्छा, बंधुओं के लिए कि नहीं जो ऐसा है। थैंक एक्सपेरिमेंट यू। हम लोग सब लोग कर रहे हैं उसमें एक चीज और भी है कि जब आप उठते हैं, जब भी आप उठते हैं रात में या सुबह, तो दो चीजें उसमें और ऐड की थी हर्ष ने, स्वामी जी ने, कि आप जो हैं एक तो मन में ये कहें कि सारी व्याधाएं जो हैं वो निकल रही हैं, और दूसरा अगर लेफ्ट आपकी नाड़ी चल रही है तो आप लेफ्ट से उतरें, और राइट चल रही है तो राइट से उतरें। तो ये भी एक्सपेरिमेंट का पार्ट कर लें आप लोग, मैं करता हूँ ये। लेकिन अब थोड़ा सा इसमें ये है कि रात में अगर आप बाथरूम जा रहे हैं हम्म। तो नंबर 1 के लिए तो लेफ्ट नाड़ी चलनी चाहिए। तो हाँ, उसमें थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं लेफ्ट से उतरूं कि राइट से उतरूं, कौन सा विच पे भी बेटर ऑप्शन। उतरने की भाषा, उतरने की प्रणाली अलग है, और नंबर 1 नंबर 2 की अलग है, मेरा ऐसा मानना है। और मैं फोर्स करता हूँ वहां पर भी, क्योंकि मैं तो वैसे भी सोते हुए ही नंबर 1 करता हूँ, आंख बंद रहती है, क्योंकि मुझे स्लीपिंग डिस्टर्ब ना हो। हम्म। तो 1 के बाद मैं वाकई सो जाता हूँ आके। नहीं, सोते तो हैं लेकिन जब हम जाएं रात नहीं, में 1 तो नंबर पे राइट भी से आप सोते तो रहें, ये मेरा कहना है। वो तो ठीक है, लेकिन रात में उतरे जब तो दाएं से उतरे कि राइट बाएं से, कौन सी नहीं, नाड़ी आपके चलती है? जो जो संजीव जी, जो बेस्ट है वो यही है, सिंपल प्रिंसिपल है, जो नाड़ी चल रही है उस नाड़ी से उससे उतरे। उतर जाए। अच्छा, ठीक है। तो जब मैं मगर लेफ्ट साइड सो रहा हूँ तो जरूर सूर्य नाड़ी चल रही होगी फिर। नहीं होगी नहीं, कई बार आप देखेंगे कि उठ के तो सो तो आप लेफ्ट साइड में रहे हैं, बट नाड़ी फिर भी लेफ्ट वाली चल रही है। हाँ, अच्छा अच्छा। ऐसे देखेंगे तो आप टेस्ट ऐसे। वो टेस्ट करके फिर उतरो, फिर जब आप बाथरूम में जाओ वहां फिर हाँ, स्विच करो जाके। तो वहां जाके अपना एक नोस्ट्रिल को एक बंद कर दो, नाक उसको बंद एक कर लो, उंगली रख लो उसके ऊपर, और जो क्या। कि जो सांस लेने लेकिन हैं वहां वो पे भी लेफ्ट से सोते लेंगे। रहो, दी है। वहां पर भी आंख बंद रखो। संजीव जी, फुट नोट वैसी है कि अगर ज्यादा एनालिसिस करोगे डायपर पहनना शुरू कर दो भाई। उसमें टाइम मत नहीं लगा देना, नहीं तो इट्स जस्ट ए फुट नोट, आई डोंट हाँ मीन, आई डोंट। नहीं देखिए, ये हाँ। मतलब विद्या तो बहुत आगे तक जाती है, बट हम लोग जो अच्छा, नॉर्मल, हम लोग जो अडॉप्ट कर सकते हैं चीजें, वो हम कर या लेते यस दैट्स व्हाट इट इज। हैं। हाँ, जो अगर तुम आपको पूरा इसका योगी बनना है, स्वर योगी, तो इसके लिए तो फिर आपको तपस्या करनी पड़ेगी ना। तब तो वो दूसरे जीवन में, मैंने तो उसको कह दिया कि भैया नेक्स्ट टाइम होगा, ये नहीं हो सकता इस बार वाले में। सिंपल काम कर सकते हैं बस, इस बार बहुत देर भैया 70 साल के हो गए तब शुरू कर रहे हैं, कैसे होगा, नहीं होगा। ठीक बात अभी है। तो आपके पास 30 साल और हैं प्रभात भाई। आई नो, लेकिन 30 साल में और भी तो काम हो रहे हैं, अकेले यही काम नहीं है ना।
ठीक है जी। तो लेकिन रामविनोद जी, बहुत आई मेरा होप कि आपका क्वेश्चन थोड़ा बहुत इसमें क्लैरिफाई हो गया होगा। Yeah, at least I got a direction. मतलब I will try to follow this. Let me see. I'll give you my feedback हाँ, in due course of time. And as far as night में उठते ही whether left से या right से, whether washroom के लिए and all that. I mean, I feel as long as you are having urge of washroom, go for washroom. Forget about कौन सी नाली चल रही है. If you have a urge for number two, go for that. What is there to ये दबाना है वो दबाना है. ये सब तो तब है जब आपको नहीं अर्ज हो रही है और फिर भी करना चाहते हो, तो कुछ करने की जरूरत है. So I took it like this. But at the same time, this sleeping left or right for better sleep, this is one thing which I want to, uh, you know, more experiment, more collect more information, see that how I can improve myself. दूसरा मेरा एक ये है कि ये जो आप जब शुरू में जब सो रहे हो तो वो तो आप डिसाइड कर लोगे। अगर आप ठीक बड़े डीप सो रहे हो, आपको ये भी पता भी नहीं होगा कौन सा कै बार आप लेफ्ट पे जाते हो, कै बार राइट पे जाते हो। करेक्ट। यू आर नॉट फिक्स्ड एट वन पोजिशन, नो बडी स्टे। आई कैन नॉट बिलीव कि Those are, अशोक भाई, those are natural changes. हाँ आप हाँ लेफ्ट से राइट हो जाते हो, राइट से लेफ्ट हो जाते हो, जो आपकी बॉडी डिमांड करती है, या उसको एक्सेप्ट करो एज इट इज. व्हाई टू करेक्ट या दैट? नो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जब आप वेकअप होकर सोने जा रहे हो उस पर टाइम तो आप कुछ डिसाइड कर सकते हो, बट अगर आप डीपली सो गए हो तो आपकी बॉडी इज डूइंग फंक्शनिंग वट एवर योर नेचर इज। तो लेट इट बी, लेट इट बी। आप सिर्फ दो समय को देख सकते हो, जब आप सोने जा रहे हो तब आप देख सकते हो, और जब आप उठ गए हो तब आप देख सकते देख सकते हो या हो। ये जो दो जो जो कॉन्शियसली आप कर सकते हो उसको कर लो या बस। बाकी अगर जब अगर अगर आप सारे कॉन्शियस में कर रखे हो तो तुम सो ही नहीं रहे भाई। तो या अच्छा, दैट इज मेरे करेक्ट, मेरा दैट इज एक हाँ करेक्ट. 2 बिट माइंड हाँ जी। ऐसे है कि रात को ये जो सब प्रक्रिया करनी पड़े तो नींद जो आ रही होती है वो ही खुल जाती है, उसके बाद में नींद ही नहीं ऑब्वियसली. आती। तो दैट्स नॉट ए गुड, आई मीन, आई डोंट नो व्हाट टू से। दैट इज नींद व्हाट खुल गई प्रभात तो इज फिर सेइंग. नो, प्रभात इज टेलिंग नो कि जब आप उठो, उठ करके आप आंखें बंद रखो, जल्दी से अपना काम करो, फिर सो जाओ. दैट इज व्हाट ही इज डूइंग. ही वांट्स ए मिनिमम डिस्टर्बेंस. ऑब्वियसली दिस इज व्हाट वर्क्स. नो, मतलब बहुत या लोग ऐसे दैट्स व्हाट आई डू। आई डोंट केयर अबाउट नाड़ी कहाँ से चल रही है, करके सीधा आके सो जाता हूँ तो नींद आ जाती है। अब ये सब करने से तो नींद खुल जाएगी। इस उम्र में वैसे ही नींद कम आती है। एक्चुअली मैं सीरियसली कह रहा हूँ, थोड़ा हम लोग मजाक मूड में चले गए, लेकिन हर्ष ये क्वेश्चन शिवा सरोदे के हिसाब से आंसर करिए, जो स्विचिंग एक जनरल है ना, स्विचिंग द ब्रीदिंग, है ना। जैसे आप एजिटेटेड हैं, गुस्सा आ रही है, तो जैसे लेफ्ट से हो रही तो आपने राइट से शुरू कर दी। ये मैंने अभी एक जनरल मीटिंग हो रही तो वहां लोग बहुत चिल्ला रहे तो उनको भी समझाया मैंने। हमारी कम्युनिटी मीटिंग हो रही थी, हम लोग बोर्ड में हैं। नहीं, ये बात आप देख। बिल्कुल, ये बहुत ठीक बात है। देखिए, आप सिर में दर्द हो रहा है, आप स्विच कर दीजिए। हम्म। किसी को मैं माइग्रेन हो रहा है, स्विच कर दीजिए। तो मैं ये क्या पूछ रहा था कि इसमें जो साइंटिफिक पार्ट है, जो शिवा सरोदे में समझाया हुआ, वो बताइए जरा। मतलब इस स्विच करने से ही क्या चेंज हो जाता है बॉडी में, वो मेरा जो क्वेश्चन है। जो आपका जो प्राण का फ्लो है, हम्म। वो यूनिवर्स के प्राण के फ्लो जो आपके साथ में कनेक्टेड है उसके साथ हम्म। अलाइन हो जाता है। वाह, परफेक्ट। हाँ, बहुत अच्छी बात है ये। मतलब अभी तो मेन प्रिंसिपल तो यही है। तो ये आपका जो, क्योंकि वो अलाइन हो जाता है तो आपके लिए सब मतलब एक अच्छी चीज होनी शुरू हो जाती है। देखिए, लेट्स गो बैक, इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन। अभी हम लोगों ने बहुत सारी चीजें डिस्कस की है ना वैसे पिछले। मैं अपना अगर फीडबैक दूं हर्ष, तो मुझे बहुत फायदा हो रहा है, क्योंकि मैं पहले से भी कर रहा हूँ वैसे।
जब आपने पहली बार ये बताया तो इसके बारे में उन्होंने चर्चा की थी, तो अब तो दो मुझे तीन साल लगता है पहले 6-7 बात हुई महीने थी। हो गए हैं, है? ज़्यादा ही हो गए होंगे। हाँ, ज़्यादा ही हो गया। पहली बार तब जब से किया ये था तो काफ़ी कंटिन्यू कर टाइम रहा हो हूँ, तो आई हैव सीन द चेंज, स्पेशली जो उठने के बाद लेफ्ट अगर चल रही है तो लेफ्ट से उतरना, राइट चल रही है तो राइट से उतरना, गया। हाँ, दैट हैज बिकम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ नाउ, एक्टिविटी ऑटोमेटिक होता है। और देखिए अभी क्या हुआ है कि अभी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, तो अभी मैं थोड़ा सा एक ब्रीफली हम लोग वापस जाके एक एक सेटअप देखते हैं पूरा। तो पहला सेटअप क्या हुआ, हमने देखा, एक याद होगा आपको कि हमने कहा था कि भाई हर चीज़ संसार के अंदर, सृष्टि के अंदर एक इंटेलिजेंस के बेसिस पे काम करती है। राइट। वो इंटेलिजेंस जो है वो नेचुरली आपके फेवर में चलती है, और हम उसकी इंटेलिजेंस की वर्किंग के अंदर जो पर्सनल ऑब्स्ट्रक्शन लाते हैं वो हमारी इच्छाओं के कारण से होती। यानी अगर वो जो यूनिवर्सल जो हमारा जो ज्ञान है, जो कॉन्शियसनेस जो कन्वर्ट हो जाती है जब ज्ञान के अंदर, और ज्ञान से साथ में, ओके लेट्स स्टेप बैक। निर्गुण ब्रह्म से जब सगुण ब्रह्म बनते हैं तो दो कार्य इमीडिएटली होते हैं। एक तो कॉन्शियसनेस, सुप्रीम कॉन्शियसनेस इसको हम बोलते हैं, और दूसरा शक्ति। शक्ति और चैतन्य एक साथ ही जुड़ते हैं तभी कुछ एक्टिविटी शुरू होती। कोई भी एक्टिविटी बिना शक्ति के हो नहीं सकती। तो निर्गुण ब्रह्म के अंदर शक्ति और चैतन्य दोनों ही समा जाते हैं, और जब निर्गुण से सगुण में कन्वर्ट होता है तो शक्ति और चैतन्य, कॉन्शियसनेस, ये दोनों का इमीडिएट एक क्षण के, एक ही समय के अंदर मैनिफेस्टेशन होता है। इस मैनिफेस्टेशन को हम लोग अपने जीवन के अंदर रोज देखते हैं मगर कभी नोटिस नहीं करते। आप अपने जीवन में क्या करते हैं? सिर्फ दो चीजें करते हैं। क्या? मैं जानता हूं और मैं करता हूं। इस दो के अलावा जीवन में कुछ नहीं है। मैं जानता हूं और मैं करता हूं। चैतन्य और शक्ति दोनों का समन्वय, दोनों का जुड़ना इकट्ठा हमारे जीवन में मैनिफेस्ट होता है। तो पहला तो प्रिंसिपल ये है कि एक जो अल्टीमेट जगह देखेंगे तो ब्रह्म की तरफ जाएंगे, और जब हम अपने अंदर देखेंगे तो हमें भी ये पता लगेगा कि अरे भाई यही दो चीजें हैं जो मेरे जीवन में है। मैं जानता हूं और मैं करता हूं। मगर मैं जानता हूं और मैं करता हूं के अंदर अहम अहम आ जाता है, तो वो अहम की बात है। तो ये जर्नी हो जाती है एक ब्राह्मण से इंडिविजुअल तक आके अहम की। और फिर हम इस जर्नी में जब हम रिवर्स करते हैं, इस अहम से लेकर ब्रह्म तक जाने की जो कोशिश करते हैं, उसको हम अध्यात्म बोलते हैं। प्रिंसिपल है ये, फंडामेंटल। इसके आगे आप चाहे बड़ी बड़ी किताबें लिख दें, बट फंडामेंटल ये है बस। ठीक है ना? इस अहम से जो मेरे इस शरीर और इस चित्त से जुड़ा हुआ है, उससे उस ब्रह्म तक जाने का जो भी रास्ता है, उस रास्ते को हम आध्यात्म कहते हैं। तो पहला तो फंडामेंटल ये हो गया। जो ब्रह्म से लेकर के मुझ तक, ये जो मैं, अहम वाला मैं, जो चित्त वाला बैठा है लिमिटेड, ये जो रास्ता है, इस रास्ते को पूरा करने में बहुत सारे
बहुत सारी स्टेजेस आती हैं, बहुत सारे रेल्म आते हैं। मतलब जब वो चैतन्य, जब वो कॉन्शियसनेस कन्वर्ट होके फिजिकल में बनती है, तो ये डायरेक्ट कन्वर्शन नहीं है, इसके बीच में बहुत सारी स्टेजेस हैं, बहुत सारी चीजें उसमें पैदा होती हैं, बहुत सारे कन्वर्शंस होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। तो प्राण शक्ति उसमें से एक ट्रांसफॉर्मेशन है। तो प्राण शक्ति जो है वो पहले यूनिवर्सल बनती है, फिर वो कोलैप्स होके इंडिविजुअल के अंदर आती है, वे इंडिविजुअल बन में आ जाती है। तो ये सब्जेक्ट तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, अगर हम वहां से यहाँ तक आने की बात करें तो हम छोटी छोटी बीच की फंडामेंटल सी बात कर रहे हैं बीच में। जब ये प्राण शक्ति चैतन्य कोलैप्स होकर फिजिकलिटी यानी तत्वों के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तत्वों से कोलैप्स होके फिजिकल नजर आना शुरू हो जाता है, और उस फिजिकलिटी के अंदर हर शरीर के अंदर एक प्राण उसके अंदर चलने हो जाते हैं, ताकि वो फिजिकलिटी जो है वो सस्टेन की जा सके, और वो फिजिकलिटी जो है वो एक्टिव रहे। व्यक्ति के संसार के अंदर जितने जीवित प्राणी हैं वो अपने आप को डुप्लीकेट करते हैं, ये भी एक प्रकृति का नियम है। तो एनीवे, तो शरीर के अंदर जब वो आ जाते हैं तो फिर वो प्राण और साथ में शरीर की सारी चीजें ये सारी एक्टिवेट होनी शुरू होगी। तो पहला हमने क्या प्रिंसिपल किया था कि भाई अगर आप पे एक यूनिवर्सल जो इंटेलिजेंस है, जिसको हम कहते हैं कि भाई वो पूरा संसार चला रही है, तो संसार चला रही तो कैसे, ज्ञान के साथ में ना, इंटेलिजेंस के साथ में है ना वो। जब हम उस इंटेलिजेंस के साथ में फ्लो करते हैं तो हमारे जीवन के अंदर जो फ्रिक्शंस हैं वो कम हो जाते हैं, फ्रिक्शन नहीं होते। जैसे बहाव के नदी के अंदर फ्लो के साथ में जब आप स्विम करते हैं, वो मच इजियर होता है फ्लो के अगेंस्ट स्विम करने के मुकाबले। तो फ्रिक्शन कैसे क्रिएट होते हैं फिर ये, क्योंकि शरीर के अंदर या मन के अंदर या बुद्धि के अंदर जो संसार में या हमारे जीवन के अंदर जो दुख है, वो दुख है फ्रिक्शन, इस फ्रिक्शन की वजह से, इस रेजिस्टेंस की वजह से। रेजिस्टेंस पैदा कैसे होते हैं? रेजिस्टेंस पैदा होते हैं जब हम अपने चित्त में इच्छाओं की उत्पत्ति करके इच्छाओं के पीछे भागते हैं। तो इच्छा जो है, इसलिए हमारे अध्यात्म के अंदर इच्छा को छोड़ना बहुत बड़ा महत्व उसका माना जाता है। तो मगर एक ये भी फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि इच्छा को छोड़ा तो छोड़ने की बात तो कर सकते हैं, मगर छोड़े कैसे, ये तो इजी नहीं है। तो इसलिए हमने इसका प्रिंसिपल क्या बनाया कि इच्छाओं को एक्सेसिव इंपॉर्टेंस नहीं देनी। That was one of the four principles. दैट वाज वन ऑफ द फोर प्रिंसिपल्स। इच्छाएं तो होंगी, अब ये तो हम छोटा कह मोटा रहे होगा हैं तो बह जाएगा उसी फ्लो में. इंपॉर्टेंस इतनी एक्सेसिव नहीं देनी ना। इंपॉर्टेंस तो दीजिए, क्योंकि जीवन है तो जीवन को चलाना है, इच्छा तो जरूरी है। अध्यात्म के लिए भी इच्छा की आवश्यकता होती है, सात्विक होती है वो इच्छा, मगर इच्छा तो होती है। तो इम्पोर्टेंस देने का हमने कहा कि भाई इम्पोर्टेंस नहीं देने का उसको, एक्सेसिव इम्पोर्टेंस नहीं देने, इम्पोर्टेंस दीजिए, एक्सेसिव नहीं। तो पहला प्रिंसिपल ये बना लिया। तो अब उसमें उस प्रिंसिपल के साथ में क्या था कि भाई हम इस जीवन में कैसे चलें, अपनी शांति के साथ में, अपने दुखों को कम करते हुए। फिर यहाँ ज्ञान की बात आई कि भाई अगर इच्छाएं भी हैं, हम उसके साथ चल भी रहे हैं, उसको एक्सेसिव इंपॉर्टेंस भी नहीं दे रहे हैं,
मगर हम अपनी स्पीड जो है वो अध्यात्म की तरफ बढ़ाना चाहते हैं, ये भी एक इच्छा है। तो फिर हमको ये समझना पड़ा कि भाई संसार कैसे काम करता है, और जो संसार के जो चल रहे हैं उसके आगे हम कैसे जा सकते हैं। क्योंकि संसार के कामों के अंदर हमको एक और भी चीज पता लगी ऋषियों को, कि भाई जब आप पैदा होते हैं तो ये ग्रह नक्षत्र ये इनकी पोजीशन के हिसाब से आपका जीवन जो है वो निर्धारित हो जाता है। अब अगर जीवन पहले से निर्धारित है और जो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है, कॉस्मिक इंटेलिजेंस, वो उस निर्धारित जीवन के को ही फ्लो कर रही है, तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर शिव पार्वती का ये संवाद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नक्षत्रों की और ग्रहों की शक्तियों से भी आगे अगर आपको चलना है तो इस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस, कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ बहाव करते हुए कॉस्मिक प्राण के साथ में भी बहाव करना आवश्यक है। और कॉस्मिक प्राण के साथ में बहाव जो है वो अलाइन करने के लिए शिव स्वरोदय के अंदर ये सारी टेक्निक्स बताई। हमने, आपको याद होगा कि डिस्कस ये भी किया था कि कई सारे रास्ते होते हैं आध्यात्म के लिए। तो उन रास्तों के अंदर ये चौथा रास्ता जो है जिसके अंदर आप प्राण के साथ में जुड़ते हैं। पहले तीन रास्ते तो आपको पता है, भक्ति का भाव है, ज्ञान का है, कर्म का है, फिर तीनों का समन्वय है, और फिर चौथा रास्ता जो है वो शक्ति का रास्ता। तो ये चारों रास्ते जब जुड़ेंगे तब उसका असर जो है वो बहुत ही अलग हो जाता तो ये कहते हैं ना कि इफ यू कैन ब्रिंग both the nadi, Surya Nadi and Chandra Nadi, into an equilibrium, so to say, that is the makes you adhikari for moksha and God realization. है। राइट। सो इसीलिए जब ये नाड़ी का डिस्कशन हुआ तो आपने देखा कि चंद्र नाड़ी से कुछ कार्य होंगे सांसारिक, सूर्य नाड़ी से कुछ सांसारिक कार्य होंगे, और सुषुम्ना नाड़ी जो है वो आपके आध्यात्मिक कार्यों के लिए होगी। तो ये जो इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं ना, मतलब ये सुषुम्ना नाड़ी। अभी मन में आता है कि आइंस्टाइन की जो नाड़ी होती थी कैसे चलती, वो गधे उसके दोनों दिमाग लेफ्ट और राइट काम करते थे एक टाइम पे, तो उसका नाड़ी भी ऐसे होगी जैसे मकरंद जी कह रहे हैं। सुषुम्ना नाड़ी जो है आपकी स्पिरिचुअल के लिए, स्पिरिचुअल वर्क के लिए मानी जाती है। आपकी लेफ्ट नाड़ी जो है वो सोच विचार के कामों के लिए है। अगर आपकी चंद्र नाड़ी अधिक एक्टिव होती है तो आपका सोच विचार का काम ज्यादा होता है। मगर अगर आपने कुछ पढ़ना सीखना है तो आपके सूर्य नाड़ी को एक्टिव होना आवश्यक हो जाता है। तो फ्रॉम नाड़ी पर्सपेक्टिव ये दोनों नाड़ी की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर आप नया सब्जेक्ट सीखने बैठे ना तो सूर्य नाड़ी में करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मगर आप अगर आप विचार करके कुछ कर रहे हैं तो आपको चंद्र नाड़ी में करेंगे तो ज्यादा आएगा। तो नाड़ियां तो चलेंगी, उसी तरह से चलेंगी। तो आइंस्टीन जब बैठता होगा काम करने के लिए तो उसकी चंद्र नाड़ी चल रही होगी, पक्की बात है।
खैर ये तो अजम्पशन है, मैं तो दिमाग में आ गया भाई उसका कैसे काम करता था। वो कहते हैं दोनों तरफ का एक। दोनों जब जब दोनों ब्रेन के हेमिस्फीयर अगर आप के काम एक साथ कर सकते हैं, उनका अम, जो रिलेशनशिप है वो बेटर हो जाता है, तो ऑब्वियसली आपकी मेंटल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। ये तो डेफिनेटली है। तो उस हिसाब से तो मतलब लेफ्ट राइट दोनों इकट्ठे चलने चाहिए। और वो ऐसे लगता है मगर ऐसे है नहीं। हर कार्य के लिए नाड़ी अलग अलग चलती है। सुषुम्ना नाड़ी सिर्फ एंड सिर्फ आपको अध्यात्म की तरफ ले जाने वाली है। शून्य नाड़ी भी इसीलिए बोलते हैं इसको। गुलाटी जी, एक चीज मेरे आपके इस बात से आई कि जो लोग जगलर होते हैं ना, हाँ जी। देखो वो 3-4 बोतलें यस राइट। ऐसे कर लेते हैं, तो उनका भी मतलब बेसिकली उनके दोनों ब्रेन जो है काम कर रहे होते हैं प्रैक्टिस से, राइट। जो प्रैक्टिस है। बट दैट डजंट मीन दे आर एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट लाइक आइंस्टाइन। वो स्किल डेवलप कर लेते हैं कि बोथ द ब्रेन्स आर स्टिल वर्किंग टुगेदर, इसी ऑल द प्लेयर्स इतना ऑल द जगल कर प्लेयर्स पाते हैं। हाँ हाँ, ऑल द यस। प्लेयर्स दैट्स व्हाट। एक बार क्या हुआ कि मेरा बड़ा लड़का मेरे को कहता है मेडिटेशन क्या है? मैंने उसको समझाया। कहते देन व्हाट आई व्हेन आई प्ले आई एम डूइंग मेडिटेशन exactly because I am not thinking of anything else. That is what meditation is. So you are concentrated on one thing. You आप डिसाइड कर लिए कहाँ कंसंट्रेट करना है, but you are when you concentrate on one thing, that's meditation. ध्यान हो जाता है वो। तो बाय द वे भगवत गीता में भगवान ने ये भी बोला है ना, योगा कर्म सुकौशलम। कौशलम, यस। कर्म सुख। कर्म के जो ताई ची कुशलता को पूर्वक कर्म करना एक वो ये एक योग है। मैंने 6 साल ताई ची करी है, सीखा है। तो उसमें ये कहा करते थे ताई ची इज जस्ट लाइक मेडिटेशन। वाई डेफिनेशन एग्जैक्टली वही थी जो मेरे बड़े लड़के ने कही थी कि आप 108 मूव करनी होती हैं। अगर आपको नेक्स्ट याद नहीं रहती तो आप नहीं कर सकते आगे। तो दैट्स हाउ यू कीप ऑन डूइंग 108। So you're not thinking of anything else. No, so this is meditation. राइट। ध्यान का मतलब होता है ना कि एक ही बिंदु के ऊपर आपका मन Yeah, जब केंद्रित हो जाता है तो वो उसको ध्यान बोलते हैं। correct. Yeah. तो ये जो 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 एक बेसिक प्रिंसिपल फंडामेंटल में बता रहा था कि भाई एक एक तो सृष्टि चल रही है, आपने उसके अंदर कैसे व्यवहार करना है, कैसे जीना है, और दूसरा अध्यात्म चल रहा है, उसमें आपने कैसे आगे बढ़ना है। तो हम लोग तो गृहस्थ लोगों के लिए तो सृष्टि के अंदर भी आवश्यक है ना पूरी तरह काम करना। Right. वे तो कॉमनली कह देते हैं ध्यान से चलो, ध्यान से पढ़ो। हाँ, वो फोकस हाँ के बिल्कुल लिए कहते बिल्कुल हैं। बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हो। लाइटली यूज कर लेते हैं, but हाँ, ऐसा ध्यान दो। ध्यान दो भी। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सो फिर समय के अनुसार, अपने स्थिति परिस्थिति के अनुसार आपको कौन सी स्किल, कौन सी विद्या, कौन सी ज्ञान को यूज करना है, ये आदमी को समझ में आना शुरू हो जाता है। क्योंकि संसार भी चलाने में भी चल रहे हैं हम, और अध्यात्म की तरफ भी जा रहे हैं। बट धीरे 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 जो मन जो है वो एक एक उसके ज्ञान की जो है वो शक्ति बढ़ती चली जाती है, और बहुत चीजें जो पहले नजर नहीं आती थी वो नजर आना शुरू हो जाती। हर मतलब सृष्टि के अंदर की कलाएं भी बहुत सारी हैं, विद्याएं भी बहुत सारी हैं। अभी एक एक अगर व्यक्ति सिर्फ चक्र चक्र के ऊपर ही तपस्या करता है,
तो उसको चक्र सिद्धियां मिलनी शुरू हो जाती है, बहुत है। दूसरा व्यक्ति ध्यान के ऊपर करना शुरू हो जाता है तो ध्यान सिद्धियां मिलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि एक रेल्म चेंज होना शुरू हो जाते हैं। जो जो संसार की जो सृष्टि की जो रचना के अंदर जो हिडन है, जो चीजें छुपी हुई है, उस रेल्म के अंदर आदमी जाना शुरू हो जाता है। बट कम से कम इतना तो जरूर हमें पता लग रहा है ना कि दुनिया में जो हम जानते हैं उससे आगे बहुत कुछ है। अब ये अपनी अपनी चॉइस है, हमारी अपनी अपनी हिम्मत है, अपने अपने हमारे अंदर की वो तृष्णा राइट। है कि हम किस चीज को पकड़ते हैं और किस चीज के पीछे जाते हैं। anyway, काफी जनरल सा हो गया बात, बट बेसिकली जस्ट वांटेड टू पॉइंट आउट कि भाई ये कुछ चीजें जो है वो सृष्टि के लिए होती है, कुछ अध्यात्म के लिए होती है, और कुछ अब आप चैतन्य से जुड़ना चाहते हैं तो आप ध्यान के रास्ते से चले जाते हैं। अगर आप शक्ति से जुड़ना चाहते हैं तो आपको शक्ति के कर्म करने पड़ते हैं। बाद में आखिर में तो दोनों एक ही जगह मिलेंगे ना, शक्ति और चैतन्य जो है वो एक ही है। ब्रह्म जो है वो उसका, उसके दो पॉइंट, दो कॉइन के दो साइड्स हैं। एक के बिना दूसरा नहीं, दूसरे के बिना पहला नहीं। इसीलिए भगवान कृष्ण की जो जो टीचिंग्स है उसमें चैतन्य और शक्ति दोनों का ही प्रयोग करना आवश्यक बताया गया। हम्म। इसीलिए वो कर्म की बात भी करते हैं, कर्म योग की बात। शक्ति का प्रयोग करना, शक्ति के साथ जुड़ना भी आवश्यक है। इसीलिए हम भगवान कृष्ण के लिए बोलते हैं ना कि वो जगत गुरु, उनके सामने का कोई गुरु नहीं। वो जब वो सिंप्लीफाई हो जाती है चीजें तो हम लोग उस डेप्थ को पहचान नहीं पाते कि वो क्या डेप्थ है उसकी। और जब धीरे धीरे उसको स्टडी करते हैं तो फिर एक, जैसे एक रेवलेशन होता है एक, कि अरे इसकी डेप्थ कहाँ जा रही है, इतना डीप जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हम कह रहे कि भाई अगर ये रास्ता पकड़ेगा तो ये ज्यादा अच्छा है, या वो रास्ता पकड़ेगा तो वो अच्छा है, या ये उससे ज्यादा अच्छा है, ये वो रास्ता छोटा है। ऐसा नहीं है। चैतन्य की तरफ जाने वाले चैतन्य पे जाते हैं, वो ब्रह्म तक वो भी पहुंचते हैं। शक्ति की तरफ जाने वाले उस रास्ते से जाते हैं, वो भी ब्रह्म तक पहुंचते हैं। मगर ये जो बैलेंस है, ये जो गृहस्थ लोगों के लिए ये बैलेंस आवश्यक, दोनों को इकट्ठा रखना। इसीलिए जब भगवान छोटी छोटी बातें कर देते थे ना, कृष्ण भगवान जो है वो, जब यही हम अभी जब कह रहे थे कि योग कर्म सुकौशलम, बात तो छोटी सी है बट इसके अंदर कितना गुण वो है, ज्ञान है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। बीच बीच में हम लोगों को रिफ्रेशर कोर्स चाहिए जिसमें भूले नहीं। ऐसा कोर्स भी चाहिए कि इस एज में लाइफ ठीक ठाक चलती रहे, सेहत ठीक रहे, वो भी जरूरी है। वो प्राणायाम है। करेक्ट, रेगुलरली यूजफुल।
ठीक है, ये आज मेरे कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट तो आज मेरे माइंड में नहीं था, सिर्फ यही था कि भाई ये थोड़ी सी क्वेश्चन आंसर कर लेंगे और एक बार नहीं, फिर से बहुत अच्छा रिमाइंडर है। हो जाएगा थोड़ा सा एक उसका, तो ताकि हम अगले जो सब्जेक्ट्स हैं उसकी तरफ ध्यान दे सकें कि भाई आगे इस पूरी सिस्टम के अंदर हमको कौन सा रेल्म पकड़ना है। अगली बार अगर हम उस पर बात करें, जो दिया जलाने की बात की थी, बिफोर पुटिंग द दिया, फिर वो स्वास्तिक का चिन्ह बना के तब उस पर रखें, फिर उसके बाद वो येलो कलर डिपेंडिंग ऑन, उस पर थोड़ा चर्चा करें, चाहे आज ही कर लें या नेक्स्ट टाइम करें। आप उसके दिया तो मतलब जलाते रह जाओ, उसके श्रद्धा क्या जोड़ दीजिए। बैकग्राउंड है, व्हाई इट इज डन लाइक दिस। श्रद्धा जोड़ेंगे तब उसका असर होना जरूर शुरू। श्रद्धा और विश्वास जुड़ता है जब, तब उसका आपका जो कनेक्शन है ना, जो कनेक्शन तब बनता है जब श्रद्धा और विश्वास साथ। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एवरीथिंग। क्योंकि देखिए, एक तो फिजिकली काम करना है ना, तो अगर आप एक दिया जला देते हैं, फिजिकली काम कर देते हैं, हो गया फिजिकल काम। मगर जब आपको उस शक्ति के साथ में जुड़ना है, तो श्रद्धा तो उसका वो तार है ना जो उसको जोड़ता है। हर्ष, वैसे ये जो आपका शिवोदय है, शिव पार्वती, वी आर गोइंग ऑन दैट वन, या और वी आर ट्राइंग टू फाइंड समथिंग एल्स? देखिए, हमने शिव सर्वोदय कुछ समय पहले शुरू किया था, करेक्ट। बट उसको हम लोग कंप्लीट नहीं कर सके थे क्योंकि बीच में कुछ ऐसे सब्जेक्ट आ गए थे या जो इंटरेस्टिंग नहीं लगते थे। तो फिर उस शिव सर्वोदय को तो हमने उस वक्त वहाँ छोड़ दिया था कि भाई आगे नहीं। मगर फिर धीरे धीरे फिर हम लोग ये जो स्वर विज्ञान है या इसके ऊपर आ गए, ताकि वो जो शिव सर्वोदय का जो जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो हम अप्लाई कर सकते हैं वो हम कर लें। तो ये हमने अभी पिछले 5-6 मीटिंग्स में किया है। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या आप शिव सूर्योदय का फिर से श्लोक बाय श्लोक पढ़ना चाहेंगे या हम कोई दूसरा सब्जेक्ट तो लेंगे? फिर वहीं पहुंच जाएंगे मुझे लगता है। And मेरा तो ये रहे क्वेश्चन, ये रहेगा कि क्वेश्चन नहीं, मेरा सजेशन ये है कि इसी, क्योंकि हमने अब ये स्वर विज्ञान को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में अपनाने की तरफ जा रहे हैं, उसको डेली लाइफ में कैसे इंटरनलाइज करें कि वो पार्ट ऑफ द क्या बोलते हैं, रेफ्लेक्सेस में आ जाए ना। जैसे मेरे रेफ्लेक्सेस में आया है कि लेफ्ट से चल रही तो बाएं पैर ही उठेगा, बट इट टुक टाइम। एक दिन में नहीं हुआ ये, इट टुक सेवरल मंथ्स फॉर मी, है ना। तो ये एस्पेक्ट मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता है, बड़ा चार्मिंग लगता है कि इफ यू कैन कंटिन्यू ऑन दिस जर्नी फॉर सम टाइम, आई वुड लाइक दैट। भाई उसके लिए जो है, वैसे जो है कि आपको स्ट्रक्चरल तो रखना पड़ेगा, चाहे उसमें कुछ वैसे सेक्शन आ जाएं जिसको इतना ना करते हैं, मतलब लाइक वी कैन नॉट फ्लोट लाइक something like that, then it, if there is no structure further, आई then एग्री, वो तो फिर हर फिर चीज करें फिर उस तो टाइम से। तो इंडिविजुअली हर एक को प्रैक्टिस करनी चाहिए जैसे कर ही रहे हैं। तो उसको मतलब इसको अगर कोई दिक्कत मैं आती है तो ask हर्ष और एडवाइस की बेस में ऐसा हो हाँ, रहा है, वही तो मैं उस कह रहा हूँ। पूरा सेशन नहीं शायद कर पाएंगे ना, उस सेशन नॉट रिक्वायर्ड, तो मे बी यू कैन हैव वंस इन अ व्हाइल अ सेशन टू सॉर्ट आउट एनी डाउट्स, हाँ, या दैट्स फाइन। ताकि डेफिनेटली वी प्रैक्टिस कैन करने कंटिन्यू है, मतलब ऐसा तो नहीं कि हम लोग बंद ही कर देंगे, मतलब वी कैन कंटिन्यू एनी डाउट्स और एनीथिंग वी कैन क्या हैव मतलब डिस्कशन ऑन दैट। हर्ष, उसके जो जितने उसमें कितने श्लोक हैं?
मंत्र है उसमें? बहुत है उसमें तो, बहुत बहुत है यार, मेरे को अभी एग्जैक्टली नंबर तो याद नहीं है, मैं देख के बता सकता हूँ, बाद में बता दूंगा। नहीं, वो तो मैं मैं भी देख लूंगा। मैं तो वैसे ही पूछ रहा था कि मतलब हम कहाँ तक पहुंच गए, अगर दैट्स हम व्हाट इसको आई। अभी करते हैं तो हमें जो अभी ये जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आया है, इसके अलावा ये और क्या उसमें वृद्धि होगी अगर हम उसे करते भी हैं? suppose, एक सेकेंड। आपको इसका कंफर्मेशन मिल जाएगा कि जो आप कर रहे हैं, जो आपने सीखा है, वो हाँ, उसमें लिखा हुआ है। तो वो तो तो हम ऑलरेडी मतलब मान चुके हैं ना एक तरीके से, तभी करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, बस वो एक श्रद्धा। कंफर्मेशन आ जाएगा, और हो सकता है कि कुछ और चीजें उसके अंदर से निकलें जो कि एडवांस लेवल की हैं, हम लोगों ने नहीं की हैं, बट उसमें आएंगी। तो अब वी ये तो विल हमने फॉलो, कोशिश मतलब ये की है ना। बेसिकली वी आर फॉलोइंग दैम। हाँ, बेसिकली हमने कोशिश ये की है कि उसको इतना सिंप्लीफाई कर लें कि भाई हम उसको प्रैक्टिकली कुछ कर सकें। चलो। अगर तपस्वी बनना है तो फिर तो उसमें और भी चीजें आएंगी ना। या आई नो। मेरा तो गोल ये है कि अगर इस लर्निंग से वी कैन सिंप्लीफाई आवर रेस्ट ऑफ द लाइफ, वरी फ्री, डिजीज फ्री, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, तो लाइफ जो है एक स्मूथ पाथ पे चले। अगर इतना ही हम अचीव कर लें, देन आई थिंक पर्सनली आई विल फील वेरी ग्रेटफुल। देखिए, जीवन में जो दुख आते हैं, हमने क्या डिसाइड किया फंडामेंटल उसका, कि भाई वो एक एक फ्रिक्शन है, वो एक रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से वो दुख आते हैं। कर्म की थ्योरी के अंदर अगर हम जाते हैं तो वो हमारे संचित कर्म जो है, जब वो फ्रक्टिफाई होते हैं, जब वो सामने आ जाते हैं, तो उसमें दुख आने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग चाहते नहीं कि वो संचित कर्म जो है इस तरह से सामने आए। हमारी इच्छा कुछ और है और वो सामने आ जाते हैं किसी और तरीके से, तो वो हमें मिसमैच जो है वो दुख बनता है। वो दुख जो है वो मानसिक भी हो सकता है और भौतिक भी हो सकता है। तो इसलिए क्या होता है कि पहला प्रिंसिपल जो हमने, जो यूनिवर्सल कॉस्मिक इंटेलिजेंस की बात की थी, कि अगर वो दुख भी आया है, उसके पीछे भी वो कॉस्मिक इंटेलिजेंस वर्क कर रही है। इसको हम लोग पहले क्या कहा करते थे कि जो भगवान ने दिया वो अच्छा है, वही सब ठीक है। अभी हम थोड़ा साइंटिफिक तरीके से उसको बोल रहे हैं, मॉडर्न तरीके से, कि भाई कॉस्मिक इंटेलिजेंस को पता है कि इसको ये वाला दुख देना है, तो इसके पीछे कारण है कोई ना कोई। तो एक तो ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो दुख को एक्सेप्ट कर लेते हैं। दुख को एक्सेप्ट करने से दुख कम होता है। दूसरी फिर ये नॉलेज आती है हमको, बाकी की जो चीजें पढ़ी हैं, कि दुख आ गया, हमने एक्सेप्ट भी कर लिया, मगर इस दुख से भी आगे बढ़ना है फिर भी। तो फिर हम ये शेर स्वरोदया की प्रैक्टिसेस शुरू कर देते हैं कि अभी हम इस दुख को आने के बाद इससे फिर भी आगे बढ़े। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस, प्राणायाम की प्रैक्टिस जैसे होती है, ये सारी प्रैक्टिसेस जो है, ये मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस, ध्यान लगाना, ये सारी चीजें फिर उस दुख को एक्सेप्ट करने के बाद उससे आगे बढ़ने के लिए होती है। अगर आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो दुख के अंदर ये सब चीजें, प्रैक्टिसेस छूट जाएंगी, दुख हावी हो जाता है। तो दुख को हावी ना होने देने के लिए ये जो हमारे डिस्कशंस हुए हैं, जो ये सारे आवश्यक हो जाते हैं, ताकि हम उसको इंटेलिजेंटली हम उसको अंडरस्टैंड करके एक्सेप्ट कर सकें। क्योंकि है तो ये संचित कर्म ना, संचित कर्म ही आ रहे हैं, प्रारब्ध तो है ही। प्रारब्ध से तो पैदा हो गए, शरीर बन गया, सब कुछ हो गया, मगर जो आपके भाग्य के संचित कर्म है, वो तो जैसे जैसे वो फ्रक्टिफाई होते हैं, वैसे वैसे हमको लगता है कि ये दुख है, ये सुख है। जो संचित कर्म जब हमारे फेवर में फ्रक्टिफाई हो जाता है, तो हम कहते हैं भाई ये तो सुख मिल गया। जब हमारी विपरीत चला जाता है तो हम कहते हैं दुख मिल गया। तो संचित कर्म की ही बात होती है ना। तो मुझको जैसे लगता है ही, कि हमारी फ्री विल का एग्जीक्यूशन है एक तरीके से जो हम कर रहे हैं। एग्जैक्टली, वो मतलब फ्री, जो कर्म के हिसाब से जो होना हवाना है,
वो तो हो ही रहा है अपनी जगह पे। सुख राइट दुख उसी के हिसाब से आ जा रहे हैं, मेंटल फ्रेम भी उसी हिसाब से ऊपर नीचे हो रहा है। परंतु जो ये फ्री विल वाला पोर्शन है कि भाई सब कुछ तो, अगर सब कुछ जैसा लिखा है, जैसे कह दो क्या जैसा होना है वैसे ही होना है, तो फिर हम काहे के लिए हैं? तो राइट ये हमारा फ्री विल वाला पार्ट है जो आप राइट सिखा रहे हो, जो हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल भैया एग्जैक्ट ये हमारे हाथ में है, ये आगे के लिए ये हम कर सकते हैं। राइट बाकी तो जो हो रहा है हो ही रहा है, बिल्कुल जो कर्म का जो प्रवाह है वो तो चल रहा है। वो तो चल ही रहा है। अब हम उससे आगे कैसे बढ़े, ये बात है ना। तो ये जैसे आपने बोला कि वो फ्री विल वाली बात है। ये हमारे ऊपर है कि ना बढ़े तो ठीक, ना बढ़े तो ठीक। बढ़े तो अपने लिए ही बढ़ेंगे एक तरीके से। बिल्कुल हर्ष भाई, ये जो अभी हमने रिसेंटली 4-5 हुए हैं, मतलब डिस्कशंस, इसमें एक मेडिटेशन एंड कंसंट्रेशन का जो कुछ आया है ना, आई फील दैट इज ए वन एरिया वेयर वी शुड ट्राई टू अचीव मोर। सी, अब विल का तो कोई एंड ही नहीं है, विश किए जाओ ये पूरी दुनिया मेरे अंडर में आ जाए, मतलब यू विश एनीथिंग, इट हैज गॉट नो मीनिंग। You have to really go to no wish condition. It is चलिए अब something नेक्स्ट we वीक, want. हाँ नेक्स्ट वीक में हम ये सब्जेक्ट को फिर से टच करते हैं। मेडिटेशन और कंसंट्रेशन में डिफरेंस क्या है, Yeah, जो मन है, जो माइंड है, उसकी 5 स्थितियां कौन सी होती है, और ये इसको सबको अंडरस्टैंड करके जब हम उसको अपने को अप्लाई करेंगे अपने ध्यान में या मेडिटेशन में, तो हम एक नॉलेज ज्ञान के साथ में उसे करेंगे तो मेडिटेशन जो है हमारी वो बेटर होगी, उसका फल भी अच्छा होगा। correct. And वो हमारी लाइफ में बहुत काम आ सकती है। हाँ तो what we need is शांति, पीस। इच्छाएं और उसको ये करें वो करें, वो तो those are, you know, the time is gone. I feel now that we should have more peaceful time. And for that this meditation and ध्यान लगाना जो है ना, वो बहुत काम आ सकता है, ऐसा मेरा I mean my frame of thinking is like that only. ठीक कह रहे हैं। तो नेक्स्ट नेक्स्ट वीक का सब्जेक्ट हम यही रख लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन एंड द 5 स्टेट्स ऑफ माइंड। ये सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा है, पर मैं अगले हफ्ते नहीं हूँगा। कोई नहीं, रिकॉर्डिंग होगी ना। नहीं, वो रिकॉर्डिंग रहती है ना, रिकॉर्डिंग इज वेरी यूजफुल। सी, ऑल दिस या डिस्कशन इज मैंने अवेलेबल ऑन मैंने रिकॉर्डिंग। लास्ट वाली देखी है, क्योंकि अब मैंने एयरपोर्ट जाना है, वाइफ को पिक करना है। अच्छा सो दैट्स एक और रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं लेट ज्वाइन हुआ हूँ आपके साथ, तो जो गीता का है, जो ये 2 साल पहले निकल गया है, उसको मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। कैसे करूँ? ये या आपकी रिकॉर्डिंग्स जो हैं। एक्चुअली भगवत गीता के जब हम कर रहे थे तो हमने बहुत सारी रिकॉर्डिंग की थी और बहुत सारी नहीं की थी, मगर या वो सारी रिकॉर्डिंग हमारी चैनल पर है, जितनी भी अवेलेबल थी। तो जब आप वो यूट्यूब के ऊपर जब आप चैनल के नाम के ऊपर क्लिक करेंगे ना, हाँ जी। तो वो चैनल खुल जाएगी, उसमें फिर पीछे प्ले लिस्ट वीडियोस ऐसे आ जाएगा, उसमें उसमें बाकी सारे वीडियोस जो हैं वो भी आपको नजर आएंगे। चलो मैं कोशिश करूंगा कि हाँ मैं उसके अगर उसको चैनल के जो नाम है ना उसके ऊपर क्लिक करके देखिए। बट गीता का ज्ञान एक ऐसा है जहाँ इट इज, हम अगर दोबारा उसको देखें, कितनी बार भी देखें, ये यूजफुल होगा। ये मेरा सही ख्याल है, है कि क्योंकि अगर हम भगवत गीता को अब दोबारा पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें जो है एकदम से नई लगेंगी हमें, हाँ, और नहीं वो लगेंगे, समझ भी और फिर डिफरेंट आएगा, क्योंकि अब बहुत राइट। कुछ आगे हम कर चुके हैं। तो ये थोड़ा मेडिटेशन के आप 2-3 लेक्चर होने के बाद, आई थिंक, आई मीन आई सजेस्ट कि वी शुड स्विच ओवर टू गीता अगेन। मेरा मेरा बहुत मन करता है। चलिए ठीक है, जैसे अ, आई मीन फिर बाकी सब लोग भी जो अपना व्यूज दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फिर प्रभात जी,
फिर जी मुझे तुम्हारे से एक रिक्वेस्ट है एक्चुअली सभी को, जब आप लोग जो उस पर भेजते हो ना मटेरियल, जैसे तुमने डॉक्यूमेंट भेजा था कि जो पीछे 3-4 एनी, वीडियो। ये जो इसी के ऊपर सारा, मैं समहाउ अनपढ़ वट एवर, मेरे पास ये फाइल नहीं खुलती व्हाट्सएप पे। तो तुम मुझे भेज भाई, मुझे तुम ईमेल करो, कर देना ईमेल जरा। कर देंगे। हाँ, मेरे को पता नहीं, ये जो गोल्डन जुबली के भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं खोल पाता था मैं, तो मैं प्रमोद को फिर कहता था तुम मुझे कोई ईमेल से भेज इसको। अब आई डोंट नो यू पीपल कैसे खोल लेते हो, मेरे तो खुलते नहीं है वो। मैं तो ईमेल कर दूंगा। अगर हम्म, अगर किसी को मैं ईमेल कर दूंगा, अगर गुलाटी जी आपको भगवत गीता के जो मेरे नोट्स हैं 18 चैप्टर्स के, डे हाँ डे, अगर आपको चाहिए तो वो भी भेज सकता हूँ मैं। हाँ, प्लीज प्लीज। हमारे ग्रुप के हैं, मतलब ये जो हर्ष के साथ हम लोगों हाँ ने हाँ स्पेंड जी, हाँ जी। 4-5 वो साल लगाया है हम लोगों ने उसमें। मैं अपनी वो ईमेल भी है मेरे पोस्ट पास। कर, मेरी ईमेल आपके पास नहीं होगी पर मैं पोस्ट कर दूंगा हाँ, कर दो। ईमेल। ठीक है। नहीं ठीक है, ये थैंक यू। हम कर सकते हैं, भगवत गीता को भी दोबारा शुरू कर सकते हैं। ये कमिटमेंट लंबा हो नहीं जाता है, 3 साल लग जाते हैं, 4 साल लग जाते हैं ना। नहीं नहीं, इसको ये गीता, गीता इस को तो मैं ये कहूँगा, मैं मना तो नहीं कर रहा हूँ, इसका कोई शॉर्ट इंटरवल करके करा जाए कि भाई एक ये चैप्टर तक दोबारा कर रहे हैं, दैट्स इट। नहीं, एक्चुअली अगर इससे वेरी बिग डॉक्यूमेंट अगर पूरा करोगे तो फिर हाँ, उसमें नहीं, मैं एक सजेशन दूं अशोक। मैंने बिफोर वी स्टार्टेड दिस, इफ यू रिमेम्बर, आई वाज गोइंग देयर। नो आई एम डूइंग रीडिंग एंड ऑल बट लेकिन नहीं, तो उसमें क्या था कि हमने कहा था, ये हमारे जो जहाँ हम पहले जाते थे ना, अर्षाबोधा सेंटर में, वहाँ पर उन्होंने 6 टॉपिक हैं। तो कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, मेडिटेशन, इनलाइटनमेंट, एंड हु इज लॉर्ड कृष्णा। ये 6 चैप्टर हैं, 6 टॉपिक्स हैं, उस पर 5-5 सेलेक्टेड वर्स हैं फ्रॉम भगवत गीता। अगर वो हम वही आई वांटेड टू स्टार्ट दैट, क्योंकि उस पर मैंने काफ़ी स्टडी की है। अब मेरा जो अपना पर्सनल एम है कि वो 30 जो श्लोक हैं उसको मैं याद कर रहा हूँ, सो दैट आई ऑलवेज रिमेम्बर द, क्योंकि बहुत ही डीप है वो। जैसे आपने उन्होंने, पोस्ट किया था, हाँ, आपने पोस्ट किया था ना। करेक्ट, मैंने मेडिटेशन वाला किया था, फिर इंटरेस्ट नहीं लगा मुझे, तो फिर हमने बाकी नहीं किए। जैसे वो कर्मयोग में हर्ष वो स्टार्ट करते हैं, कर्म कर्माणि एवा अधिकारस्ते। मैं बार बार ये कहता हूँ, माँ फलेषु कदाचन, ये जो उसके पहले 2 लाइन जो है वो सबको याद रहती हैं, राइट, समझ भी जाते हैं जितना। लेकिन जो तीसरी लाइन है, वो इम्पोर्टेंट माँ है। फल हेतु भूर, हेतु भूर, राइट, माँ संगो अस्तु अकर्मणि। वो जो पावरफुल वर्ड है, मुझे जो लगता है वो 4th लाइन है। ये जानते हुए भी यू आर नॉट द ओनर ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ योर एक्शंस, यू कैन नॉट बी पैसिव, यू हैव टू परफॉर्म योर एक्शन। वो जो 4th लाइन है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही फिर उसका ये चैप्टर 247 है, फिर वो 1857 में चले गए, चेतसा सर्व कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा। मतलब सारे कर्म जो है आप मेरे पे ध्यान करते हुए ही करें, राइट, चेतसा, माइंड माइंड शुड बी फिक्सेटेड ऑन दैट। फिर वो अंत में, तो इस तरह से जो उन्होंने, दे गो बिटवीन चैप्टर 2 तो ऑल द वे 18। तो अब उन्होंने कोई सोचा होगा अपना कैसे सीक्वेंस करें। वी कैन डू इट, और व्हाट यू सजेस्ट हर्ष, यू कैन वी कैन फॉलो दैट, बट आई थिंक वो 30 जो है बड़े पावरफुल वर्सेस हैं फ्रॉम द इंटायर गीता, मेरे हिसाब से। मैं कह रहा हूँ कि और भी ग्रंथ होने चाहिए, एक पे उस पे इसके इंडिविजुअली कर लो। इंडिविजुअली से मेरा मतलब है कि भाई आप नेक्स्ट वीक चैप्टर 2 को करेंगे या चैप्टर 5 को करेंगे बस, और उसी को उस चैप्टर को एक दिन में ही अपने कंटिन्यूअसली, लाइक वो जो आप पहले 2-3 साल से चल रहा था, दैट्स मतलब वी कांट डू देन अदर थिंग्स, लेट इट पुट दिस वे। मैं एक सजेशन करूँ, ये मैं 5 जो 6 वीडियो हैं वो भेज मैं देना तुम पोस्ट कर, हाँ, उस ईमेल तो से सुनो, भेज देना।
क्योंकि वीडियो है तो इजी टू लिसन। या आई नो। मैं तो क्या करता हूँ, मैं अब मेरा गोल है 4-5 मैंने याद कर लिए हैं, अभी धीरे धीरे 30 याद कर ही लूंगा मैं नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में। अब नो तो ये आपकी चिन्मयानंद जी के पूरे 18 चैप्टर हैं मार्केट में अवेलेबल। बट क्वेश्चन ये हो जाता है कि चलिए मैं रिकॉर्डिंग शुरू रोकता हूँ। हाँ जी, हाँ जी।